दिल्ली में रात घनी और काली होकर आती है, शहर की पुरानी गलियों को निगलते हुए। मैं अनन्या हूँ और आज रात मैं लेट हो गई थी। आखिरी मेट्रो के बाद पुरानी दिल्ली के भूल भुलैया में फंस गई थी। मेरा फोन डेड था, सन्नाटा मुझ पर हावी हो रहा था। हर परछाई मुझे देख रही थी। शहर जिंदा लग रहा था। पुरानी आंखें मेरे हर कदम को जज कर रही थीं और पकड़े जाने का डर मुझे छोड़ नहीं रहा था। दरियागंज के पास एक चिकना कोहरा छा गया। स्ट्रीट लाइट्स को निगल गया और दुनिया को ग्रे कर दिया। मैंने कोहरे में एक लंबी पतली आकृति देखी, इतनी स्थिर, इतनी अजीब कि इंसान नहीं हो सकती। मैं तेजी से चली, लेकिन परछाई गायब हो गई। उसकी जगह एक निश्चितता आ गई। मुझे देखा जा रहा था। कोहरा मकसद के साथ चल रहा था। मेरे पीछा करने वाले को बस नजर से दूर छिपा रहा था। हर कदम गूंज रहा था। शहर मेरे लिए कुछ शिकार करने के लिए एक स्टेज में बदल गया था। कोहरा सिर्फ मौसम नहीं था, ये मेरे पीछे आने वाली चीज के लिए एक कवर था। रात गहराती जा रही थी और कोहरा शहर को अपनी आगोश में ले रहा था। एक टिमटिमाती रोशनी कोहरे को चीर कर निकली, जैसे किसी अनजान राह पर उम्मीद की किरण हो। ये रोशनी किसी वाहन की हेडलाइट थी, जो धुंध के पर्दे को भेदती हुई आगे बढ़ रही थी। और फिर धुंध के बीच से उभरा एक ऑटो रिक्शा, खाली, जैसे किसी यात्री का इंतजार कर रहा हो। लेकिन इसमें एक बिना हिले डुले ड्राइवर भी था, जिसकी सिलहूट आकृति रहस्यमय लग रही थी। वो बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे किसी गहरी नींद में खोया हुआ हो, या शायद किसी और ही दुनिया में। जैसे ही मैं पास पहुंची, मेरे मन में राहत और बेचैनी के बीच एक अजीब जंग छिड़ गई। राहत इस बात की कि चलो, घर जाने के लिए सवारी तो मिली, लेकिन बेचैनी उस अजीब शांति और ड्राइवर की निश्चलता को लेकर थी। क्या मुझे इस रिक्शे में बैठना चाहिए? क्या यह सही फैसला होगा? मैंने थोड़ा और करीब से देखा। ड्राइवर बिल्कुल हिला या बोला नहीं। उसकी पीठ सीधी थी और उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था। वो किसी मूर्ति की तरह लग रहा था, जैसे समय थम गया हो। फिर भी मैंने एक गहरी सांस ली और अंदर चढ़ गई। भागने को बेताब थी। मुझे बस घर पहुंचना था, इस अजीब रात से दूर, इस डरावने कोहरे से दूर। लेकिन अंदर की हवा ठंडी, भारी थी, जैसे किसी ठंडी कब्र में सांस ले रही हूँ। एक अजीब सी खामोशी थी जो मेरे कानों में गूंज रही थी। चलो भैया, मैंने आग्रह किया। मेरी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। मुझे डेस्टिनेशन नेम तक जाना है। लेकिन उसने पूरी खामोशी में बस इंजन स्टार्ट किया। कोई जवाब नहीं, कोई हरकत नहीं, बस इंजन की घरघराहट जो उस भयावह शांति को तोड़ रही थी। और फिर रिक्शा आगे बढ़ा, अविश्वसनीय रूप से स्मूथ, जैसे हवा में तैर रहा हो। कोई झटका नहीं, कोई कंपन नहीं, बस एक शांत, रहस्यमय गति। हम कोहरे में और गहराई तक बढ़ते चले गए, जैसे किसी अनजान दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। शहर की रोशनियां धीरे धीरे हमारे पीछे गायब हो गईं, जैसे वो एक सपना थी जो अब दूर होता जा रहा है। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी ऐसी चीज में एक यात्री थी जो पूरी तरह से असली नहीं थी। यह रिक्शा, यह ड्राइवर, यह सवारी कुछ भी सामान्य नहीं था। यह सवारी एक क्रॉसिंग जैसी लग रही थी, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता। कम्यूट नहीं, बल्कि एक रहस्यमय यात्रा। लैंडमार्क्स भूतों की तरह बहते रहे, जब तक हम फिरोज शाह कोटला की क्रम्बलिंग दीवार पर नहीं रुके। मेरे दिमाग में फुसफुसाहट भर गई। पुरानी, गटरल, उन्हें रोकना असंभव था। ड्राइवर कभी मुड़ा नहीं, कभी बोला नहीं। मीटर लाल टिमटिमा रहा था, 0 दिखा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, जैसे ही मैं वॉलेट टटोल रही थी। लेकिन उसने बस खंडहर में एक अंधेरे मेहराब की ओर इशारा किया। फुसफुसाहट एक ही आदेश में मिल गई, अंदर जाओ। मुझे एहसास हुआ कि यह जगह उन चीजों के लिए एक नेक्सस थी जो परछाइयों से संबंधित थीं। डर ने मेरी लकवाग्रस्तता को तोड़ दिया। बरसों से जमे डर ने, जो मेरी रगों में बर्फ की तरह दौड़ रहा था, अचानक पिघलना शुरू कर दिया। एक अजीब सी ऊर्जा जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, मेरे शरीर में दौड़ गई। मैं भागी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहर अब एक शिकारी था। उसकी अंधेरी गलियां नुकीले दांतों की तरह लग रही थीं, और हर साया एक संभावित खतरे की तरह। हर आहट, हर सरसराहट मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। मुझे बस भागना था, जितना तेज हो सके, उस भयानक अनुभव से दूर। रिक्शा गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं, जैसे किसी ने उसे हवा में ही गायब कर दिया हो। पीछे मुड़कर देखने पर सड़क बिल्कुल खाली थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे मन में उस रात की भयानक यादें हमेशा के लिए छप गई थीं। लेकिन डर मुझसे चिपका रहा, एक चिपचिपे कपड़े की तरह जो मेरी त्वचा से चिपक गया था। हर सांस के साथ, हर कदम के साथ डर मेरे साथ था। मुझे याद दिलाता रहा कि मैंने क्या देखा था, क्या महसूस किया था। सांस लेते हुए मुझे अपने कपड़ों पर एक ठंडा,
गीला धब्बा महसूस हुआ। यह एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे किसी ने मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। मैंने डरते हुए अपनी उंगलियों से उस जगह को छुआ। मेरी उंगलियां खून से सनी निकलीं। लाल रंग का वो डरावना धब्बा जो मेरी उंगलियों पर चमक रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, यह खून किसका है? सीट खून से भीगी हुई थी। मैं अकेली नहीं थी। उस रिक्शे में मेरे अलावा भी कोई था, कोई ऐसा जिसकी मौजूदगी मैंने महसूस नहीं की थी, लेकिन जिसका खून उस सीट पर बिखरा हुआ था। किसी अनदेखी चीज ने वह सवारी साझा की थी, एक यात्री जिसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई थी, एक आत्मा जो उस रिक्शे में फंसी हुई थी और मैं अनजाने में उसकी यात्रा का हिस्सा बन गई थी। खामोश ड्राइवर एक आदमी नहीं था, वह एक नाव चलाने वाला था जो आत्माओं को उनकी अंतिम मंजिल तक ले जाता है। उसकी आंखें अंधेरे से ढकी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, और मैं उसके माल का हिस्सा थी, एक जीवित इंसान जो गलती से मृतकों की दुनिया में आ गया था। मैं उस नाव पर एक अनचाहा यात्री थी जो मुझे नहीं पता था कि कहाँ ले जा रही है। एक पल के लिए मैं मृतकों की दुनिया में चली गई थी, एक ऐसी दुनिया जो जीवितों की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहां सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट था, जैसे कोई सपना देख रहा हो। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मौत कितनी करीब है। कांपते हुए मैं फुटपाथ पर फिसल गई, खोई हुई और अकेली, जब मेरा डेडफोन अचानक बजा। स्क्रीन चमक उठी, अननोन कॉलर। सभी तर्क के खिलाफ मैंने जवाब दिया। स्टेटिक, फिर एक आवाज, लेयर्ड, अमानवीय, वही जो किले में फुसफुसाई थी। उसने मेरा नाम बोला, अनन्या, हम तुम्हें देखते हैं। लाइन डेड हो गई, फोन फिर से काला हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं बची नहीं थी, मुझे मार्क कर दिया गया था। मैं चिल्लाई नहीं। मेरे भीतर का डर इतना गहरा था, इतना व्यापक, कि उसने मेरी आवाज को पूरी तरह से निगल लिया था। चीखने की इच्छा थी, पर होंठ सिले हुए थे, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। मेरे पांव ठंडी सड़क पर लगातार आगे बढ़ रहे थे। हर कदम एक सिसकी की तरह था जो अनसुनी रह गई। मैं बस चलती रही। शहर अंतहीन रूप से घूमता रहा, एक भंवर की तरह जो मुझे अपने केंद्र में खींच रहा था। सड़कें मुड़ती और घूमती रहीं, हर मोड़ पिछले से ज्यादा डरावना। इमारतों की ऊंची दीवारें मुझ पर झुक रही थीं, जैसे वे मुझे कुचलने के लिए तैयार हों। दूर कहीं सायरन की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह मदद की पुकार नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। कोहरा और परछाइयां पास आती गईं। वे मेरे चारों ओर नाच रही थीं, आकार बदल रही थीं और मुझे घेर रही थीं। कोहरा इतना घना था कि मैं अपने हाथ भी नहीं देख पा रही थी, और परछाइयां इतनी गहरी थीं कि उनमें कोई भी छिप सकता था। हर आहट, हर सरसराहट मुझे डरा रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे वह मेरे सीने से बाहर निकल जाएगा। किले से निकली इकाइयां, सदियों पुरानी कहानियों और भूली हुई यादों के अवशेष अब जागृत हो रहे थे। उनकी उपस्थिति भारी थी, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने इस शहर पर अपना दावा कर लिया हो। रिक्शा खाली और सुनसान, जैसे किसी भूतिया सवारी का इंतजार कर रहे हों। उनके मीटर बंद थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि वे चल रहे हैं, किसी अनदेखे यात्री को ढो रहे हैं। फुसफुसाहट, वे सभी जुड़ी हुई थीं और वे मुझे अब जानती थीं। हर गली, हर इमारत, हर पत्थर मेरी कहानी जानता था। मेरे डर, मेरी उम्मीदें, मेरे राज, सब कुछ उनके सामने उजागर हो गया था। मैं एक भूल भुलैया में फंसी हुई थी, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हर गली एक जैसी दिखती थी, हर मोड़ मुझे उसी जगह पर वापस ले आता था। मैं दिशाहीन थी, खोई हुई थी और अकेली थी। जीवित और मृत के बीच की सीमा मिट गई थी। अब कोई अंतर नहीं था, दोनों दुनियाएं एक दूसरे में मिल गई थीं। मैं न तो पूरी तरह से जीवित थी, न ही पूरी तरह से मृत, बस एक साया जो दो लोगों के बीच भटक रहा था। कभी कभी मुझे एक टिमटिमाती रोशनी दिखती है, एक उम्मीद की किरण, या शायद एक धोखा। खामोश रिक्शा, इंतजार करता हुआ। क्या वह मेरे लिए है? क्या वह मुझे इस नरक से बाहर ले जाएगा, या मुझे और गहराई में धकेल देगा? मुझे नहीं पता कि यह अभी भी दिल्ली है, या अगर मैं अपने ही पर्सनल हिल में खो गई हूँ। शायद यह दोनों है। दिल्ली मेरी अपनी बनाई हुई एक भयानक छवि में बदल गई है। एकमात्र निश्चितता, वे मुझे देखते हैं, उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं, मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हैं, और वे इंतजार कर रहे हैं। वे मेरे डर का आनंद ले रहे हैं, मेरी पीड़ा का स्वाद ले रहे हैं। रात लंबी होती जा रही है और मैं चलती रहती हूँ। मेरे पैर थक गए हैं, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, लेकिन मैं रुक नहीं सकती। कोई भोर नहीं है, केवल अंतहीन देखती हुई अंधेरी रात। ये रात कभी खत्म नहीं होगी और मैं हमेशा के लिए इस भूल भुलैया में फंसी रहूंगी।